हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए अपना स्टार्ट करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के जर्नी पे, जहाँ पे हम आप एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले हैं, एक दूसरे से कुछ बातें करने वाले हैं। आखिर आपको बहुत डर लगता होगा कि पढ़ाई करके कोई क्या बन जाता है, क्या नहीं बनता है, उनको पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। तो यकीन मानिए पढ़ाई से बहुत कुछ होता है। इतना यकीन मानिए कि आप यदि पढ़ के जाएंगे तो भले ही फैक्ट्री में काम करेंगे, लेकिन फैक्ट्री में सबसे ऊंचे वाले पद आपको मिलेंगे। मतलब पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के मैथ सेशन को। साथ ही साथ इसी चैनल पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, बस ये 4 महीने का टाइम है। इस 4 महीने में यदि अपने आप को हम बना लेते हैं, यानी कोई सिलेबस पूरा कर लेते हैं, तभी जा कर के हम पढ़ने लायक रहेंगे। वरना किसी चीज़ को स्टार्ट करना या फिर पढ़ाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि इस चीज़ को कंप्लीट ही ना कर पाएँ तो हम क्या करेंगे उसको स्टार्ट करके। इससे सही है कि हम देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो बहुत लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन मैथ बहुत कम बच्चे उसमें चॉइस करते हैं और वही बच्चे जा कर के दब जाते हैं, क्योंकि मैथ उनको पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिलते हैं। तो हम आपके साथ बने हैं, आपको मैथ से प्यार करा के रहेंगे। बस आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को क्लिक करके रखना है, जिससे कोई भी वीडियो आपके पास जाए तो तुरंत पता चल जाए कि आखिर हमारे प्यारे सर का टीचिंग का हमारे लिए वीडियो आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ के बारे में। मैथ आखिर क्या चीज़ होता है, क्या होगा। हम यहाँ पे बात करने वाले 12th के मैथ के बारे में। तो हम आपको बता दें कि यदि आप और हम दो लोग इस जर्नी में हैं, तो ये दोनों लोगों को क्लियर पता होगा कि हम दोनों को करना क्या है। यानी कोई गोल सेट करके बैठे हैं, इस गोल पे हमको निशाना लगाना है, तो हमारे लिए बहुत आसान पड़ेगा। यानी कुछ चीज़ें हम में हैं जो आप में नहीं है, कुछ चीज़ें आप में हैं जो हम में नहीं है। तो ये दोनों लोगों से संबंध बनेगा, तो इस गोल पर निशाना सीधा से लग पाएगा। यानी जो आपका फरवरी में पेपर होगा, बोर्ड पेपर, उसमें आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ पाएगा। तो हमको सबसे पहले गोल क्लियर होना चाहिए, टारगेट क्लियर होना चाहिए कि हमको आखिर क्या करना है और कितने टाइम में करना है, क्योंकि टाइम बहुत महत्व रखता है यार। अपने पास टाइम की कमी पड़ रही है। फिलहाल आपको इतना गारंटी देते हैं कि क्लास 12 का मैथ आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा और कंप्लीट हर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टारगेट को अचीव करने का। आखिर हमारा टारगेट क्या है? तो हमारा मैथ का टारगेट, हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे 12th का मैथ बहुत लंबा चौड़ा है। इस लंबे चौड़े मैथ को गणितज्ञों ने यानी लोगों ने बहुत पुराने समय से ही 2 पार्टों में व्यक्त कर दिया गया है। यानी जो हमारे पास एक किताब था, इस किताब को 2 भागों में बांट दिया गया है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला मिलता है बुक फर्स्ट, यानी ये किताब एक पार्ट अलग हो गया है, दूसरा पार्ट मिलेगा बुक सेकंड, यानी किताब दूसरा। बस दोनों चीज़ एक ही चैप्टर, एक ही किताब के हैं, बस किताब की मोटाई वजन ज़्यादा ना हो, इसके लिए इस किताब को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक, इस किताब में आखिर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है, इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस किताब के सिलेबस को जानते हैं। यानी बुक फर्स्ट में क्या पढ़ना है हमको, बुक सेकंड में क्या पढ़ना है हमको, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब इन बुक फर्स्ट में इन पहले चैप्टर के बारे में बात करें, भाई एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि कभी भी जर्नी यदि स्टार्ट होती है तो डायरेक्ट पहले सीढ़ी से ही स्टार्ट होती है, ना कि आप तीसरी सीढ़ी से स्टार्ट करके बाद में आप पहली सीढ़ी पर आ जाएंगे। ऐसी जर्नी स्टार्ट नहीं होती है। यानी यदि हमको कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पर हमको खड़ा होकर के
इस चीज़ को, इस गोल को, इस टारगेट को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको रखना पड़ेगा पहला कदम पहले सीढ़ी पे, सेकंड दूसरा कदम दूसरे सीढ़ी पे, थर्ड तीसरा कदम तीसरे सीढ़ी पे, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा चौथा कदम, पांचवा कदम और छठवां कदम। यानी सीढ़ियों की संख्या बढ़ती जाएगी और ये टाइम पे आएगा जो हमारा गोल एक सीरियल वाइज में अचीव हो जाएगा। मतलब हमको कंटिन्यूटी बना के रखना है, नहीं तो भाई कुछ भी पढ़ोगे तो इसमें में कोई फायदेमंद नहीं रहेगा। मतलब कंटिन्यूटी बना के रखना है और कभी भी ऐसा नहीं पढ़ना है कि पहले 3 चैप्टर पढ़ लें, फिर 5 चैप्टर पढ़ लें, फिर 1 चैप्टर पढ़ेंगे। नहीं, जो चैप्टर सीरीज बनाया गया है बहुत अच्छे से समझो के बनाया गया है और इसमें वो बनाने में कई लोगों ने मेहनत किया हुआ है। तो आपके एक अकेले असुविधा के कारण इस चैप्टर को चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब चैप्टर को सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो सबसे पहला हमारा चैप्टर मिल जाता है संबंध और फलन। संबंध और फलन बहुत ध्यान से देखेंगे। तो लिखने में किसी शब्द में समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएंगे। दूसरा चैप्टर मिलेगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति। अच्छा, ये भी ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ समझाने लायक है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। पहले चैप्टर का नाम है रिलेशन ऑफ फंक्शन, यानी संबंध क्या होता है, हमारे दो लोगों के बीच में किस तरीके का संबंध बनता है, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फलन क्या होता है, संबंध का ये अगला पार्ट होता है, जिसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो संबंध और फलन एक अलग चैप्टर हो गया। इसमें कक्षा 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट पढ़े थे, उसमें परिचय पढ़े थे, लेकिन 12th में पूरा ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र कैसे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बना कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का प्रतिलोम हो गया, मतलब जो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे वो सीधा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, यहाँ पे इसका इनवर्स निकालेंगे, मतलब उल्टा निकालेंगे। चलिए ठीक है। तीसरा चैप्टर आता है जो हमारी संख्याएं हैं उन संख्याओं को सजाया कैसे जाएगा, रखा कैसे जाएगा, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आव्यूह में। ये तो हमारा दूसरा चैप्टर हो गया। ये तीसरा। फोर्थ चैप्टर मिलेगा आव्यूह का बड़ा भाई सारणिक, जो बहुत ही मजेदार चैप्टर है। अभी आव्यूह पढ़ते हैं तो सारणिक अपने आप आपको याद है। पांचवा चैप्टर हमारा मिल जाएगा इन सब से हटके, ये दोनों चैप्टर अलग हैं, ये दोनों चैप्टर अलग हैं, इन सबसे अलग मिलेगा एक सातत्य और अवकलनीयता। सातत्य और अवकलनीयता यानी ये क्या चीज़ है, ये चैप्टर हमारा कितना मज़ेदार चैप्टर है। बहुत तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी जो हमारी गाड़ी जा रही है, ये हॉर्न वाली गाड़ी, यानी ये कितने दूर तक जाके रुकेगी, कितना तरीके से, कितने तरीके से कंटिन्यू जा रही है, इसी को देखेंगे। यानी क्या हमारी जो गाड़ी जा रही है वो कंटिन्यू जा रही है या फिर रुक रुक के जा रही है, बस इतना हम देखेंगे इसमें। यानी हमारी जो गाड़ी जा रही है वो कंटिन्यू एक रास्ते में एक ही सामान वेग से जा रही है या फिर रुक रुक के जा रही है। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी सातत्य और अवकलनीयता। ये हो गया हमारा पांचवा चैप्टर। ठीक इसी का जो यहाँ पे हम जानेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, उसका अनुप्रयोग करेंगे। जैसे बोलते हैं मैथ हम पढ़ते हैं तो इसका क्या प्रयोग है हमारे लाइफ में, ठीक उसी प्रकार सातत्य हम पढ़ेंगे तो उसका प्रयोग क्या है, तो इसी को बोलते हैं अवकलन का अनुप्रयोग। अवकलन का अनुप्रयोग यानी जो हम अवकलन पढ़ेंगे, इसमें अवकलनीयता पढ़ेंगे, उसका कहाँ हम प्रयोग करेंगे अपने लाइफ में, अपने चैप्टर में कहाँ यूज करेंगे, किस किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो ये 6 चैप्टर हमारे जो मिलेंगे वो बहुत आसानी से पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, जो हमारे फर्स्ट बुक में मिलेंगे। ठीक, ये फर्स्ट बुक हमारा खत्म होता है, आता है सेकंड बुक, जहाँ पे आपको सेकंड बुक में और मज़ेदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। मतलब यदि आप सोचते हैं कि गणित हमारा सबसे कठिन विषय है तो आपको यकीन दिलाते हैं कि गणित से आपको प्यार हो जाएगा। होता नहीं, बहुत गणित से आपको प्यार हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड चैप्टर, सेकंड बुक, जिसमें आपको मिलेगा यहाँ पे 6 चैप्टर हो गया, तो वहाँ 7वां चैप्टर स्टार्ट होगा। तो 7वां चैप्टर स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन। 7वां चैप्टर हो जाएगा समाकलन। समाकलन के बाद 8वां चैप्टर जो बताए हैं कि अवकलन पढ़े हैं तो अवकलन का अनुप्रयोग, यहाँ समाकलन पढ़े हैं तो समाकलन का अनुप्रयोग।
मतलब 8वां चैप्टर मिल गया समाकलन का अनुप्रयोग यानी यूजेज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, यूजेज ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये यूजेज ऑफ डिफरेंशिएशन। 9वां चैप्टर अभी जो ये अवकलन और समाकलन दोनों चैप्टर के बारे में देखे हैं, इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अवकलन को भी पढ़ेंगे और समाकलन को भी पढ़ेंगे। यहाँ पे परिचय देखे थे तो इसका प्रयोग किए हैं, यहाँ पे परिचय देखे थे तो इसका प्रयोग किए हैं, लेकिन इस चैप्टर में अवकलन और समाकलन दोनों को एक ही समीकरण में सॉल्व करेंगे। मतलब वहाँ पे हम जाके देखेंगे समीकरण क्या चीज़ होता है, अवकल क्या होता है और इन सब का प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे। तो बहुत मज़ेदार तरीके से गणित पढ़ेंगे। ठीक इसके बाद आपको मिलेगा यानी ये अवकलन वाला चैप्टर आपको मिलेगा, यानी इसके बाद जो मिलेगा उसको बोलेंगे बीजगणितीय यानी सदिश बीजगणित। वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर यानी सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित जिसमें आपको ये चैप्टर आपको फिजिक्स के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यानी यदि आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले चाहिए कि आपको सदिश वेक्टर खत्म कर दें, यानी सदिश बीजगणित खत्म कर दें। सदिश बीजगणित के बाद आपको एक और चैप्टर मिलेगा जिसमें आप डायमेंशन के बारे में पढ़े थे। पहले पढ़ते थे ये एक्स तल है और ये वाई तल है, मतलब जो स्लोप में सीधा क्षैतिज में जाता है इसको बोलते हैं एक्स तल, और जो इस साइड में जाता है यानी जो दूसरा साइड में जाता है उसको बोलते हैं वाई तल। यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ से इधर होगा नॉर्थ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा तो इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, वो ऊपर से नीचे आएगा तो वाई है। तो ये हमारा जो दो अक्ष में देखते थे, यानी ये होता था हमारा एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो ठीक इसी प्रकार एक ऐसा तीसरा अक्ष निकलेगा जिसको बोलेंगे जेड अक्ष, यानी यदि लंबाई चौड़ाई होता है तो कुछ ऊंचाई भी होता है, उस ऊंचाई वाले अक्ष को हम 3 में पढ़ेंगे। तो इसको बोलेंगे 3D यानी त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति तो दिक्कत यहाँ तक तो आपको कंफर्म है, ठीक। त्रिविमीय ज्यामिति आपका चैप्टर यहीं पे खत्म नहीं होता है। त्रिविमीय ज्यामिति के बाद यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि 3D कैसे हम यूज करेंगे। मतलब ये फार्मूले अभी तक 10th में पढ़ते थे, 8th में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे, उनका हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उनका विवरण निकालेंगे, मतलब फार्मूले किस तरीके से बने हैं, ठीक। इसके साथ साथ आपको 12th के बाद देखा जाएगा कि आप अलग अलग सेक्टर में विभाजित हो जाएंगे। कोई अपने आप को दुकान में प्रवृत्ति कर देगा, कोई अपने आप को एक फैक्ट्री में लगा देगा। तो इससे अलग अलग प्रकार की समस्याएं अपने आपके सामने आने लगती हैं। उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक चैप्टर रखा गया है रैखिक प्रोग्रामिंग। रैखिक प्रोग्रामिंग यानी लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का नाम है। इसमें क्या होगा कि एक चैप्टर यानी एक समस्या दिया जाएगा, एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, उस प्रॉब्लम को गणितीय रूप में रख करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा, यूँ पढ़ना पड़ेगा हमको लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर, ठीक। यहाँ पे हो गया, लेकिन ये एक चैप्टर जैसे 6 हो गया 12 चैप्टर, लेकिन ये एक चैप्टर जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है बस छोटा सा है। इसका इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। इंट्रोडक्शन तो हम 10th में भी देखे थे, 11th में भी देखे थे, 12th में भी देखेंगे। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी अभी तक क्या पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, कितनी संभावना हो जाएगी, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक कंफर्म है। तो ये एक चैप्टर आपको ऑफर में मिल जाता है जो हर जगह आपको पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा था सिलेबस। इस सिलेबस को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत गौर से देखेंगे और मैथ के साथ प्यार करके पढ़ेंगे। तो चलिए 12th एक बार ध्यान से पीछे देखेंगे। क्लास 12th के मैथ चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जो सेशन 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हम गारंटेड बोलते हैं कि ये जो हमारी मैथ है वो हम
पूरा करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इस चैनल को इतना प्यार दीजिए, इस यूट्यूब चैनल को इतना दूर दूर तक शेयर करिए कि कोई बच्चा ऐसा ना कह सके कि हम पैसे के बिना नहीं पढ़ पाएँ, या फिर कोई टीचर ऐसा ना मिला कि हमको हमारे नज़रिए से पढ़ाता है। कि एक टीचर अपने नज़रिए से सोच करके पढ़ाता है कि हम एक टीचर हैं, लेकिन अपने पास जो क्वालिटी है वो हम भी कहीं स्टूडेंट रहे होंगे और हमको फेस करना पड़ता था कि किस तरीके से हम सोचें कि हम स्टूडेंट के नज़रिए से सॉल्व कर पाएँ। तो अब आप टीचर के नज़रिए से नहीं पढ़ेंगे, आप स्टूडेंट के नज़रिए से पढ़ेंगे। यानी एक स्टूडेंट किस तरीके से सोच करके क्वेश्चन को लगाता है, ठीक उसी प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, कुछ भी थोड़ा बहुत पसंद आता है तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चैनल को एकदम फुल्ली ऑल पर्सनालिटी पर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आपको छोटी सी वीडियो जाए तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये हमारे सर प्यारे सर का टीचिंग किया हुआ वीडियो आ गया। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।